हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक। शो एन अकाउंट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000 and 1 lakh by check, goods 60,000 and machinery 1 lakh, furniture 50,000 रुपीज़। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसमें कैपिटल के तौर पे क्या क्या लगाया है? 50,000 कैश लगाया है, 1 लाख रुपया बाय बैंक के थ्रू लाया है और 60,000 रुपीज़ का स्टॉक लाया है, 1 लाख रुपीज़ का मशीनरी लाए हैं एंड 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर लाए हैं। ठीक है, तो एसेट साइड हम लोग इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे, कैश का, बैंक का और स्टॉक का, मशीनरी का एंड फर्नीचर का। एंड इस सब का जो टोटल्स आएगा वो ऑनर्स के कैपिटल में शो करेंगे। कैश 50,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तो ऑनर्स का कैपिटल कितना हो गया? 3,60,000 रुपीज। Second transaction, 1/3 of above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। ऑनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था जिस स्टॉक के साथ, उसमें से 1/3 गुड्स जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं। तो 60,000 गुड्स का कॉस्ट था, उसका 1/3 कितना आ गया? 20,000 आ गया। 20,000 के कॉस्ट को, 20,000 के गुड्स को हम लोग सेल्स कर रहे हैं कितने के प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। 20,000 रुपीज़ तो कॉस्ट आ गया, 20,000 में ऐड करेंगे 10%, तो 20,000 का 10% क्या आता है? 2,000 रुपीज़। तो 20,000 में 2,000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 22,000 रुपीज़। बिकॉज सेल्स इक्वल टू क्या चीज़ होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट क्या चीज़ है? 1/3 है, 1/3 है गुड्स का, तो गुड्स का तो 60,000 का 1/3 20,000 हो गया एंड प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 22,000 हो गया एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। ये 22,000 रुपीज़ का जो सेल्स हुआ है उसमें से 50% हम लोग को रिसीव हुआ है कैश में एंड 50% क्रेडिट बेसिस पे। हाफ करने का मतलब 50% पेमेंट रिसीव हुआ कैश में। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशंस पे? इसका इम्पैक्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा, कैश कितने से इंक्रीज हो जाए? कैश 11,000 से इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 20,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाए। डेटर कितने से इंक्रीज हो जाए? 11,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाए और ऑनर्स के कैपिटल में 2,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। डैट इज आवर प्रॉफिट। 11,000 रुपीज़ कैश इंक्रीज हो गया, 20,000 से स्टॉक डिक्रीज हो गया एंड 11,000 से डेटा इंक्रीज हो गया। कैपिटल में ऐड कर दिए 2,000 का प्रॉफिट। इसका वर्किंग नोट देखते हैं। इसका हम लोगों ने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। 60,000 गुड्स का कॉस्ट था, उसका 1/3 फाइन कर लिए, डेट इज 20,000। 20,000 कॉस्ट था प्लस 20,000 का 10% प्रॉफिट है। 20,000 का 10% 2,000, 2,000 प्रॉफिट है। कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 2,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 22,000। 22,000 रुपीज़ में से 50% रिसीव कर लिए कैश में। कैश रिसीव कर लिए 11,000 एंड क्रेडिट बेसिस पे कितना सेल्स किया हम लोगों ने? 11,000 रुपीज़ का। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग शो कर देंगे। न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। कैश का बैलेंसेस कितना हो गया? 61,000, बैंक का बैलेंसेस 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000, डेटर 11,000। ऑनर्स का कैपिटल का बैलेंस शो कर रहा है 3,62,000। थर्ड ट्रांजेक्शंस, डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड 10%। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ का 10% हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 10% क्या आ जाएगा? 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। इट मीन्स हम लोगों ने 10,000 के वैल्यू का बेनिफिट रिसीव कर लिया है करंट ईयर में। दैट्स वाई हम 10,000 से अपने मशीनरी के वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे।
ओके। 10,000 से मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। एंड 10,000 हम लोग का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को कैसे से एडजस्ट करते हैं, ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो 10,000 रुपीज़ मशीनरी में से लेस कर देंगे एंड 10,000 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे एंड हम लोग का अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा मशीनरी पे। मशीनरी को हम लोगों ने 10,000 से लेस कर दिया एंड 10,000 से ऑनर्स के कैपिटल को लेस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने न्यू इक्वेशंस फॉर्म किया जिसमें कैश का बैलेंसेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कैश का बैलेंस 61,000 है एंड बैंक का बैलेंस 1 लाख है, स्टॉक 40,000 है, मशीनरी का बैलेंस 90,000 है, फर्नीचर 50,000, डेटर 11,000 है एंड कैपिटल का बैलेंसेस जो है आफ्टर डिप्रिशिएशन दैट इज 3,52,000 रुपीज़। And fourth transaction is cash withdrew for personal use 10,000 रुपीज़। कैश विड्रू किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपीज़। तो ये ड्राइंग से, तो ये ऑनर्स के कैपिटल को लेस कर देंगे, ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे एंड कैश बिजनेस से कम जाएगा 10,000 रुपीज़। तो कैश 10,000 से डिक्रीज कर दें, ऑनर्स के कैपिटल को 10,000 से डिक्रीज कर दें। फोर्थ ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट, कैश डिक्रीज कर देंगे 10,000, ऑनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे 10,000 रुपीज़। तो कैश का बैलेंस कितना बच जाएगा 51,000, बैंक का बैलेंस 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटा 11,000 और ऑनर्स का कैपिटल आफ्टर ड्राइंग्स 3,42,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है बिजनेस को 5%। जो ऑनर ने ड्राइंग किया है, कितना ड्राइंग किया है 10,000 का, 10,000 पे हम लोगों को 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, डेट इज 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ क्या चीज़ हो गया, ऑनर्स कैपिटल से लेस करेंगे। ओके, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करना होता है हम लोग ऑनर्स के कैपिटल से लेस करते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स के कैपिटल से 500 रुपीज़ लेस करेंगे, हम लोगों ने लेस भी किया 500 रुपीज़। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो गया वो बिजनेस के लिए इनकम हो गया, और बिजनेस के लिए इनकम हो गया तो बिजनेस के इनकम जो होता है वो ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 500 रुपीज़ ऐड भी कर दिया। इसका अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, बट इसको प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या चीज किया, इसका इम्पैक्ट को शो किया है। कैपिटल के बैलेंसेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं गया, बट फिर भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया। तो न्यू क्वेश्चंस फॉर्म कर लिया। जो पहले बैलेंसेस था वही बैलेंसेस कैरी हो गया, कैपिटल में ऐड हुआ 500 लेस हुआ तो कोई इम्पैक्ट नहीं गया, कैपिटल का बैलेंसेस भी सेम रहा। 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया कैश बेसिस पे एट पार। एट पार कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जितने का कॉस्ट है उतने उतने पे हम लोगों ने गुड्स को सोल्ड किया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट सेल्स किया है। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाए, कैश इंक्रीज हो जाए 10,000 रुपीज से एंड कैश इंक्रीज हो जाए 10,000 रुपीज से, और स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज से। 6 ट्रांजेक्शन, कैश कितने से इंक्रीज हो गया 10,000 रुपीज से, स्टॉक कितने से डिक्रीज हो गया 10,000 रुपीज से। तो बैलेंस शीट बच गया एसेट का 61,000, बैंक का 1 लाख, स्टॉक 30,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटा 11,000 एंड लाइबिलिटीज के कॉलम में नील चला गया, कैपिटल का बैलेंस 3,42,000। ये वर्किंग नोट है इन डिप्रिशिएशंस का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। एंड हम लोगों ने जो सेल्स किया 1/3 गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसका वर्किंग नोट है।